आप सभी मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, सब मेरे चाचा ताऊ, मेरे दोस्त मित्र, आप सबके चरणों में प्रणाम। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, 9.5 साल से लगातार हम लोग आप सबके साथ मिलकर इस समाज की सेवा में दिन रात एक करके ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने धर्म को, अपने कर्म को पूरा कर रहे थे। पार्टी ने हमें अनेक अवसरों पर अनेक मौके दिए। एक साधारण से परिवार के लड़के को शुरू में जिले का उपाध्यक्ष बना दिया, जिले का महामंत्री बना दिया, पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर मुझे किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और फिर टिकट दे के कहा कि जाओ पानीपत ग्रामीण में सेवा करो। और आज आप सबके आशीर्वाद से, स्नेह से, प्यार से पार्टी ने एक नई जिम्मेवारी आदरणीय नायब सैनी की सरकार में मुझे देकर आपके बीच में भेजा है। फिर से इतनी निष्ठा के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ, आपके स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और सहयोग के साथ डटकर सेवा करेंगे और विकास के नए आयाम छुएंगे जो किसी ने सोचा नहीं, जो किसी ने समझे नहीं। ऐसे अनेक काम वो हमारे आपके संज्ञान में है, उनको हम लोग कैसा पूरा करें, इसके लिए दिन रात एक करके इस प्रदेश के लोगों के लिए नए कुछ ऐसे कीर्तिमान गढ़ेंगे कि लोग कहेंगे कि वाकई में इस सरकार ने कुछ ऐसा किया जो आज से पहले की सरकारें सोच भी नहीं पाई, करने की बात तो दूर रही। दोस्तों, आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद अपने छोटे भाई पे, अपने बेटे पे, अपने भाई पे, दोस्त मित्र पे बस न्यूए बनाकर राखियो। भाई महिपाल ढांडा, भाई महिपाल ढांडा। कुमार राणा जी का धन्यवाद जाता है बार बार 20-30 आदमी को लेकर।
साधारण कार्यकर्ता हैं, पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे। क्या मानते सर इसके पीछे आपकी मेहनत कार्यकर्ता क्या क्या कहना चाहोगे? मेरा कुछ नहीं है, ये मैं मेरे के चक्कर में मैं कभी रहता ही नहीं। मैं तो एक गीत भी है ना, सर्व समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाए, तो सबको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई उम्मीद थी सर कल सुबह जैसे आप उठे कुछ ऐसा लगा था कि विस्तार होगा आज? नहीं, मैं कभी इस चक्कर में पड़ा ही नहीं जी ना, मैंने कभी सोचा। कभी आप लोग इतने वर्षों से मुझे जानते हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं संतरी बनूंगा, या मैंने कोई पद की या सत्ता के उसके लोलुपना कभी दिखाया हो। मैं कभी इस तरह के चक्कर में पड़ता नहीं। जब मैं जिले का उपाध्यक्ष बना तब भी मुझे पता नहीं था, जब मैं जिले का महामंत्री बना भाजपा में तब भी मैंने नहीं मांगा, ना मुझे पता था। जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना युवा मोर्चा का तब भी मुझे फोन नहीं आया था। जब मैं किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना तब भी मुझे फोन आया था। और जब मुझे टिकट मिली तब बस डिक्लेयर ही हुई थी, फोन तो नहीं आया। मगर कल जो ये मुझे मंत्री पद की शपथ देने के लिए कहा गया तो मुझे फोन आया। सर बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर, क्या लगता है कि अब ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है आपकी? ये पूरे हरियाणा प्रदेश में सबके लिए, सब वर्गों के लिए योजना बना के उसको इम्प्लीमेंट करना वाकई में एक चैलेंजिंग काम तो है। मगर हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह की नीतियां बनाई है और आदरणीय नायब सैनी जी जिस तरह से उन नीतियों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग इन चुनौतियों के पार चले जाएंगे। आप 90 विधानसभाओं में पहले ही जनता के काम करते रहते हैं, कोई भी व्यक्ति आ जाए उसके काम आप करते हैं। अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा सर मंत्री बनने के बाद? बिना मंत्री के भी मुझे पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग मिलते रहे। 2 बार मैं क्योंकि स्टेट लेवल की बड़ी जिम्मेवारियों पे रहा हूँ, तो पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग मुझे वैसे ही मिलते हैं। और जब मैं यहाँ से चंडीगढ़ में जाता हूँ, चंडीगढ़ में आप लोगों को भी बहुत साथियों को पता है कि मैं 1 मिनट भी मुझे फुर्सत नहीं होती। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते हैं, जो उनका काम होता है उनका करते हैं। काम से जी चुराना काम चोर है। हाँ, तो काम ही मेरे लिए मेरी ताकत है। ढांडा साहब, 9.5 साल के दौरान 2 बार आप विधायक बने, कई बार आपका नाम आया कटा, विरोधियों को क्या कहेंगे आज जो आप मेरा कोई विरोधी है? कईयों को रात को नींद नहीं आई सुनने में ऐसा, वो तो उन्होंने पूरा जोर लगाया था आखिरी तक भी। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे को तो जानकारी नहीं है कि किसने क्या किया। मुझे ये पता है कि मुझे फोन आया कि आप लोग सुबह आइए, सुबह नहीं अभी 4 बजे आइए, दिन में आया था, तो आपको चंडीगढ़ में रहना है, बस इतना बताया। 15 साल के बाद मंत्री पद आया है पानीपत में। समर्थक कहते हैं कि हमारे साथ 2 बार धोखा हुआ और आप कह रहे हो कि मैंने ऐसी कोई इच्छा ही नहीं जाहिर की। कौन से समर्थन ने कहा बताओ? कल मैं यहाँ बैठ करके गया था कि हमें 2 बार पहले भी ये पता लगा था कि मंत्री जो लिस्ट में नाम शामिल है, लेकिन फिर धोखा बन गया, ढोल लगा रहे। इसलिए कल मैं यहाँ पर बाइट लेने आया था सर आपके आवास पे, वो ऑन रिकॉर्ड है सर। कल हमने चलाई, निकाल लो उसको, दिखाओ मुझे, बताओ कौन सा कह रहा है। उन्होंने ये भी कहा ढोल मंगवा लिए थे लेकिन वो बजाई नहीं गई दोबारा। ढोल भी उन्होंने जब आपने शपथ ले ली उसके बाद यहाँ पर ढोल नगाड़े मंगवाए गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें पक्का ये श्योर नहीं था कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसलिए ढोल पहले भी नहीं मंगवाए। सारी बातें पता नहीं कौन क्या बोलता है। हमने कभी आज तक ये कहा है? आपको कहा कभी? इतने लोग खड़े, किससे हमने कहा कभी हम लोग मंत्री बनेंगे? हमने तो ना ढोल की बात कही, ना हमने ये कहा कि तुम ढोल लेकर आ जाओ। मेरे करीबी हैं बहन, ये भाई आप लोग भी है, लेकिन नाम तो कई बार आया और कटा। हजारों लोग सड़कों पर नाम आया और कटा, लेकिन ये तो मानते हैं कि नाम कई बार आपका मंत्रालय में नाम आया और कटा। मेरा कभी मंत्रालय के लिए नाम नहीं आया। कटने की बात तो जब मेरा नाम ही आया। जिस चीज के लिए हमने कभी चाह ही नहीं रखी, तो फिर धोखा कौन सा हुआ? ये तो क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा जाता है, चाबी चुबी। 15 साल बाद मंत्री पद मिला है पानीपत को। आप राज्य मंत्री बन चुके हैं, लोगों की, पानीपत वालों की खास तौर पे उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि अगर महिपाल जी मंत्री बन गए हैं तो पानीपत का विकास और जोर शोर से हो, क्योंकि 15 साल बाद मंत्री पद आया आपके पास, पानीपत में आया।
देखिए उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? देखिए अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और आचार संहिता में मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं, इसका कोई अर्थ नहीं।